बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को शुरू करते हैं। ठीक है, 6.1 को हमने स्टार्ट कर दिया। तो इसमें देखो हमारा कसरत करने का समय फिर से आ गया है। तो फिगर 6.13 में आप देखो लाइन ए बी, ये जो आपका लाइन ए बी है और लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल एंड एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई। हमें बी ओ ई निकालना है और क्या निकालना है, सी ओ ई। फाइंड द रिफ्लेक्स सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्स आपका ये हो गया। ओके, तो देखो ये आपका फिगर है। ठीक है ना, अब आपसे बोला जा रहा है ए ओ बी सी ई डी। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी तो हम सबको पहले मान लेते हैं। ठीक है, ताकि आसानी हो। लेट एंगल ए ओ सी बराबर 1, एंगल सी ओ ई बराबर एंगल 2, एंगल बी ओ ई बराबर 3, एंगल 3, एंगल बी ओ डी बराबर एंगल 4। ठीक है, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल 5। सारा कंसिडर हो गया। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ देखो तो एंगल ए ओ सी एंगल 1 प्लस एंगल बी ओ ई एंगल 3। तो अपना देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री है ना। अब देखो तो सिंस ये एंगल और ये एंगल का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि मेरा ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ पर से एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम है आपका 70 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस 70 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल 2 आपका क्या होगा, 110 डिग्री। एक पहले ये निकल गया आपका, एंगल 2 बराबर 110 डिग्री। फिर कह रहा है बी ओ ई निकालना है हमें, तो बी ओ ई एंगल 3 निकालना है ना। ओके, और बी ओ डी दिया हुआ है अपना, ये देखो बी ओ डी। अब देखो एंगल 2 निकल गया। अब देखो तो उसी तरीके से सी ओ डी आपका स्ट्रेट लाइन है। सी ओ डी क्या है आपका, सी ओ डी स्ट्रेट लाइन है ना। तो सी ओ डी जब स्ट्रेट लाइन है तो देखो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है। एंगल 2 अभी जस्ट हमने निकाला इक्वेशन 1 में 110, एंगल 3 हमें निकालना है, एंगल 4 हमें बुक में दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 3 कितना हो गया, 30 डिग्री। कैसे हुआ, 180 माइनस 40 माइनस 110, 110 प्लस 40 150, 180 माइनस 150, एंगल 3 30 डिग्री। तो आपका एंगल ये निकल गया, बी ओ ई कितना निकला, बी ओ ई आपका निकल गया 30 डिग्री पहला। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब ये एंगल है, तो देखो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मतलब सी ओ ई आपका ये वाला एंगल था ना, ये कौन सा था, एंगल 2 था। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कौन सा हो गया, ये वाला एंगल। तो चूंकि हमें पता है, अभी जस्ट हमने ये एग्जांपल में देखा था कि हमारा ये जो है ना ओवरऑल, ये जो ओवरऑल है 1 2 1 2 3 4 5, ये सब का सम कितना होता है, पॉइंट के अराउंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो गया, 360 डिग्री। अभी जस्ट थोड़ा देर ऊपर एग्जांपल में देखा था। और एक थ्योरी भी है कि अपना जो पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंगल 2 मुझे पता है,
एंगल 2 आपका 110 निकला है। और ये जो एंगल 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 वो क्या है, रिफ्लेक्स है ना ऑफ एंगल 2 अब 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 कितना हो गया, 360 माइनस 110 कितना हो गया, 250 डिग्री। क्लियर। तो बाकी का सम 250 आएगा। ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा रिफ्लेक्स वाला कंसेप्ट, तो आप इसको ऐसे देख के चलो। अब देखो तो इस वाले बुक में हमारा ये देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 70 था, तो एंगल 3 आपका 30 आया, ये 30 आया, तो ये कितना आएगा 40, तभी ना 40 प्लस 30 आपका 70 के बराबर हुआ। ये आपका कितना था 110 था। ठीक है। और ये आपका 40 था, 40 डिग्री था ना। तो आप दूसरे तरीके से ऐसे चल सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ये कंसेप्ट में भी नहीं है ना, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, तो इसको मत यूज करना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। एक और कंसेप्ट देखो, ए ओ बी क्या है, इज स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी आपका स्ट्रेट लाइन है। ये अगर आपका 40 होगा तो 40 प्लस, मतलब ऐसे नहीं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 4 ये था, एंगल 5 ये था, है ना। ये प्लस ये आपका 180 होगा। एंगल 4 आपका 40 दिया हुआ है, एंगल 5 आपको नहीं पता, एंगल 5 आपका 140 हो गया, तो ये आपका 140 हो गया। अब देखो तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई क्या हो गया, एंगल 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 यही है ना, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2, सी ओ ई क्या है, एंगल 2 है। एंगल 1 आपका कितना है 40, एंगल 3 30, एंगल बी ओ डी कितना है आपका 40 यानी कि एंगल 4, एंगल 5 कितना भी निकाला 140, सबको सम करो तो 80, 80 और ये कितना हो गया आपका 220 प्लस 30 250, है ना। तो आप बेसिकली अभी इस मेथड से बनाना, ये वाला भी यूज मत करना। ठीक है, ये वाला भी यूज मत करना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया आपको मैंने स्टार्टिंग से क्या क्या किया। पहले हमने क्या किया, पहले सबको नंबर दे दिया, क्योंकि ए ओ सी सी ओ बी बी ओ सी लिखने में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैंने सबको नंबरिंग दे दिया। एंगल 3 हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 पता था 70 डिग्री है ना। तो हमने वही चीज़ किया, और ये तीनों का स्ट्रेट लाइन था, तो एंगल 2 पहले निकाल लिया, एंगल 2 निकला। एंगल 4 पता था, तो ये भी तो आपका सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन था, तो ये पता था, ये पता था, तो ये निकल गया। अब इस वाले लाइन में ये पता था, तो आपने ये निकाल लिया। जब ये पता है, ये पता है, तो ये भी निकल गया 180 माइनस करके। ओवरऑल मुझे इसके रिफ्लेक्स निकालना था, ये वाला। क्लियर। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, ठीक है ना, फिर से समझ में आ जाएगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए। इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई, ये लाइन एक्स वाई है, एंड एम एन दो एक लाइन है, इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट किया। इफ पी ओ वाई इज 90 डिग्री, ए इज टू बी इज टू 2 इज टू 3, फाइंड सी। देखो ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये 90 डिग्री बना रहा है, पी वाई एन एम एक्स। ठीक है। यहाँ पे ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट ओ। हमें सी निकालना है। सी कब निकलेगा, सोचो तो सी कब निकलेगा। जब देखो सी, सोचने का तरीका ये है कि आपका एम एन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है ना, एम एन आपका स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मेरा बी प्लस सी कितना होगा, पहले सोचिए आप कि करना क्या है, डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाएगा तुरंत बनाने में। ये मेरा कंसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन आपका एम एन है, इसमें एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एंगल बी पता होना चाहिए। अब एंगल बी कब पता चलेगा,
जब हम एक्स वाई पे काम करेंगे, है ना, एक्स वाई पे काम करेंगे तो मेरा देखो तो सिंस एक्स वाई क्या है, मेरा स्ट्रेट लाइन है ना, तो ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। ये तो आपका 90 के बराबर है ना, तो ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री 180, ए प्लस बी कितना आ गया, 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बाई बी इज इक्वल टू 2:3, तो हम मान लेते हैं ए बराबर एक्स है तो बी कितना हो गया, 3/2x हो गया, हो गया, हो गया ना। तो यहाँ पे देखो तो ए अगर मेरा 2/3 है तो बी ऐसे हो गया, या फिर अगर हम रेशियो से चलेंगे तो बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर हो गया 3/5 × 90। ऐसे करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऐसे हम नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। अब देखो ए आपका एक्स तो बी, अरे रे रे, ए आपका एक्स है तो ए प्लस बी 90 डिग्री, तो ए आपका हो गया एक्स, बी हो गया 3/2x बराबर 90 डिग्री, है ना। एलसीएम ले लिए, 2 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 36 डिग्री। कैसे किया, ये हो गया आपका 18 5 जा 90, 18 इंटू 2 36, x 36 आया, तो b कितना आ गया 3/2 इंटू एक्स, एक्स 36 डिग्री, 18 × 3 = 54 डिग्री। तो जब आपका b 54 आया तो एंगल सी कितना हो गया, 180 माइनस 54 डिग्री। यही था ना, यहाँ पे एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री था ना, तो ये 54 डिग्री इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया, ये 126 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। देखो हमने इसमें पहले सोचा कि करना क्या है, जब तक ये आप नहीं सोचोगे, ये थ्योरी बिल्डअप नहीं करोगे, आपको समझ में ना अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। हमें हमें क्वेश्चन में सी निकालना था, सी निकालने के लिए हमें पहले बी को पता करना पड़ा। ए और बी के बीच में रिलेशन दिया हुआ था और ये 90 डिग्री दिया हुआ था, तो हमने पहले इस वाले स्ट्रेट लाइन पे काम किया। हमने पहले किस पे काम किया, हमने पहले काम किया एक्स वाई वाले स्ट्रेट लाइन पे, चूंकि इसका इसका सम 180 होगा, ये 90 डिग्री दिया हुआ था, तो ए प्लस बी 90 डिग्री होगा, ए प्लस बी का रिलेशन दिया हुआ है, तो ए प्लस बी के रिलेशन से हमने ए और बी निकाल लिया। ए आया आपका 36, बी आया 54। फिर जैसे ये 54 आ गया तो एम एन आपका क्या स्ट्रेट लाइन है। जैसे हमें पता चला कि आपका बी 54 डिग्री है, तो आपका एम एन क्या था, स्ट्रेट लाइन, तो 54 प्लस सी कितना होगा, 180। 54 प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री, तो सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, जो भी आया आपका आंसर हो गया, है ना आसान। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछ रहा है, इन फिगर 6.15 6.1 ये रहा एंगल पी ओ आर, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, अच्छा आसान है, ठीक है। हमें दिया हुआ है पी क्यू आर एस और ये टी, ठीक है। तो हमें बुक में दिया हुआ है कि ये एंगल, पहले मान लेते हैं, सबको लिख देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे लेट एंगल 1 बराबर क्या है, पी क्यू आर, एंगल 2 बराबर पी आर क्यू, एंगल 3 बराबर एंगल पी आर टी, एंगल 4 बराबर एंगल पी क्यू एस, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब देखो मेरा लिखेंगे सिंस, देखो एस टी क्या है, एस टी आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। और जो देखो तो
ये पी क्यू क्या है उसका एक ये वाला एक बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है ना, तो अभी हमने देखा था एडजेसेंट एंगल का कंसेप्ट में। तो अपना 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एस टी आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसी तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों का भी सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, है ना। तो अपना देखो तो ये मतलब ये इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बता। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के ही बराबर है ना, क्वेश्चन में तो दिया हुआ था यहाँ पे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्योंकि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इन क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल वन कैंसिल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको हमने बेसिकली एंगल मान करके किया। ठीक है, मान लो ये आपका दिया हुआ रहता 60 डिग्री, है ना। मान लो ये आपका 60 रहता तो ये कितना हो जाता 120। ये अगर 60 है तो ये भी, ये दोनों आपस में बराबर, ये भी 60 तो ये कितना होता स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट के कारण 120। तो ये भी 120, ये भी 120, ये भी दोनों आपस में बराबर, है ना, आसान। बच्चों तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर मेरा x प्लस वाई इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है, अगर ये मेरा दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है एओबी स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली हम जानते हैं क्या है कि एंगल, हम सिंस वी नो, क्या लिखेंगे, सिंस हमें पता है, वी नो एंगल अराउंड ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अराउंड एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो आपका यानी कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z कितना होगा 360 डिग्री। ये वाला इसके बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा टू एंगल, ऐसे एक बार लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z भी आपका इसी के बराबर है, एंगल x प्लस एंगल z के बराबर ही है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल x प्लस एंगल y 360 डिग्री, तो एंगल x प्लस एंगल y कितना आ गया 180 डिग्री। तो जब मेरा दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आएगा तो वो मेरा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, पढ़ा था ना पहले। सिंस यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस वी नो, हमें पता है, दैट एडजेसेंट एंगल व्हेन adjacent angle sum is 180 degree, then it forms, क्या फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि देख लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, इसमें आपका ये 90 डिग्री बना रहा है। ये आपका हो गया P Q O R और ये हो गया आपका S। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता है कि सिंस पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, इज स्ट्रेट लाइन हमें पता है, तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू जो कि 90 डिग्री है, तो बराबर 90 डिग्री। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितना आ गया 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री, है ना। ये आपका पहला थ्योरी, पहला मतलब इक्वेशन। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस है ना,
एंगल क्यू ओ एस जो है वो किसके बराबर है? क्यू ओ एस, इस फिगर में आपका जो एंगल क्यू एस है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के सम के बराबर है। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, है ना। आर ओ क्यू आपका कितना है? 90 डिग्री है। एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या बोल सकते हैं? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, है ना। तो अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो दोनों 90 डिग्री के बराबर है ना। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। इधर में नेगेटिव, इधर में पॉजिटिव। इसको अगर हम इधर ले गए और पी ओ एस को उस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस। ये था इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में एंगल पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस बराबर क्या हो गया? हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल ऑफ पी ओ एस। ये आपको प्रूफ करना था आसान। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, इट इज गिवन, कोई फिगर दिया हुआ क्या? नहीं दिया हुआ। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information. If a ray YQ bisects ZYP, if the ray YQ bisects ZYP, find angle XYQ and reflects of angle QYP. तो ये आपसे बोल रहा है कि it is given that XYZ is 64 and XY is produced to a point P. ओके, मान लो ये कोई लाइन है एक्स वाई, तो कोई 64 है ना, तो वो 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे तो वो यहाँ पे बनेगा। तो जो 64 बन रहा है वो इधर बन रहा है ना। तो आपका ये जो एक्स वाई है वो जेड यहाँ पे है, ये एंगल 64 है, ठीक है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अगर हम एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट पी तक, ठीक है, ये हमने प्रोड्यूस कर दिया। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, रे वाई क्यू। एक रे वाई क्यू है जो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। एक आपका एक रे है वाई क्यू, यानी कि ये एंगल बराबर है, बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 बराबर एंगल 1, ऐसे मतलब समझो, ठीक है ना। ये एंगल बराबर ये एंगल है। देन फाइंड एक्स वाई क्यू। हमें एक्स वाई क्यू निकालना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अरे रे 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 क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको आसान करते हैं। देखो तो इसको मान लीजिए एंगल 1, ये मान लिए 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, चूंकि एक्स वाई पी मेरा क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना। तो मेरा इधर का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ऊपर का भी एंगल 180 डिग्री होगा। ये वाला भी एंगल आपका जो होगा ये भी 180 डिग्री होगा, है ना। तो एक्स वाई पी अभी ऊपर को लेके चलते हैं, तो एंगल 64 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों आपका क्या कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर है ना ये, तो ये दोनों एंगल बराबर है। तो 2 एंगल 1 कितना आ गया? 164, 180 माइनस 64 कितना हो गया? 116 डिग्री। तो एंगल 1 मेरा कितना आ गया? 116 अपॉन 2 कितना आता है बच्चों? 58 डिग्री, है ना। तो अगर ये मेरा 58 डिग्री, ये मेरा 58 डिग्री है, तो हमें पहला जेड वाई पी निकालना है, जेड वाई पी। तो जेड वाई पी मेरा यही है ना, जेड वाई पी मेरा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 116 है ना, इक्वल टू एंगल जेड वाई पी, है ना, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, हमें रिफ्लेक्स ऑफ एक्स वाई क्यू, हमें रिफ्लेक्स ऑफ एक्स वाई क्यू, अब हमें हमें एक्स वाई क्यू निकालना है। तो एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा? एंगल एक्स वाई क्यू हो जाएगा 64 डिग्री प्लस एंगल 1,
64 प्लस 58 कितना हो गया, 8×4 = 12 के 2, 8×4 = 12, हाथ में 1, 7 122 डिग्री। ठीक है, अब हमें रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो ये एंगल 1 है ना, तो क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री, क्योंकि पॉइंट के अराउंड एंगल कितना सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो क्यू वाई पी मेरे 58 पता है, प्लस रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी बराबर 360, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस 58 कितना हो गया ये, 302 डिग्री। आंसर क्लियर है। सबसे पहले ये 64 दिया हुआ था, देखो सबसे पहले ये 64 दिया हुआ था, तो ये हमने 116 निकाल लिया। फिर इसका एंगल बाय सेक्टर है, मतलब ये 58, ये 58, अगर ये 58 है तो ये पूरा कितना हो गया, 360 माइनस 58 डिग्री, यही किया मैंने ओवरऑल। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। चलो, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना।